नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासत में मैनपुरी उपचुनाव को लेकर जो चर्चाएं थी वो चर्चाएं अभी भी जारी है, क्योंकि चुनावी नतीजे तो सामने आए हैं, लेकिन जो एक कह सकते हैं पुख्ता रिजल्ट जो हैं वो जनता के बीच सामने आने के बाकी हैं। नतीजे इस ओर इशारा कर रहे हैं, जो यहाँ पर कई सारे चैनल्स का दावा यह है कि मैनपुरी पर डिम्पल यादव की जीत हो सकती है और रघुराज सिंह शाक्य की हार हो सकती है। लेकिन रघुराज सिंह शाक्य की जीत के दावे भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है और बीजेपी के इन दावों को झुटलाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने जब विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान ये बातें कही थी कि दोबारा से यानी कि योगी सरकार रिपीट करेगी, और वो सरकार रिपीट करती नजर भी आई थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर अगर आगे की जानकारी दें तो इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिला कि पूरा यादव कुनबा इस बार डिम्पल यादव के समर्थन में था। डिम्पल यादव के समर्थन में उनके बेटे अर्जुन यादव, बेटी अदिति, टीना यहाँ पर सब सामने आए और सबने समर्थन दिया। और सबसे खास बात यह रही कि चाचा शिवपाल भी इस बार साथ नजर आए। चाचा शिवपाल को आगे नेता प्रतिपक्ष के रूप में यहाँ पर बड़ा मान सम्मान मिल सकता है। सदन के अंदर ये बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा सियासत इस बात को लेकर हो रही है कि किस तरीके से अर्जुन यादव जो यहाँ पर ऐलानबाजियाँ कर रहे हैं, पहले योगी आदित्यनाथ की कुछ वीडियोस पोस्ट करके उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था, स्टेटस पे लगाई थी इंस्टाग्राम के, जो कि अर्जुन यादव का ही वो अकाउंट है या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फॉलोअर्स की संख्या जो है वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि अर्जुन यादव का ही शायद वो अकाउंट है। मैनपुरी की जनता का दिल जीता है अखिलेश डिम्पल ने ऐलान करा है वहाँ पर अर्जुन यादव ने। मैनपुरी की जनता यहाँ पर डिम्पल यादव को जिताकर प्रत्याशी के तौर पर सबके सामने लाएगी, ये वादा करा है अर्जुन यादव और अदिति यादव ने, क्योंकि जन जन का आशीर्वाद माँ डिम्पल के साथ ऐसे पोस्ट करते नजर आए थे उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे। अब बच्चों से लेकर बड़ों ने यहाँ पर सबने मिलकर इस बार भागीदारी दी है चुनाव के दरमियान, लेकिन जीत हार किसकी होगी ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव, डिम्पल यादव जनता के बीच सामने आए थे और उन्होंने ये कहा था कि ईवीएम के मामले पर घोटालेबाजी हुई है। डिम्पल यादव से भी कुछ सवालात किए गए थे। आप देखें डिम्पल अखिलेश का वो बयान, जिसमें आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से योगी सरकार पर उन्होंने आरोप लगाए थे। देखिए उनका ये बयान। जानबूझ करके उन्होंने सबसे तगड़े लंबे पुलिस ऑफिसर को सामने लगाया और जैसे फिल्मों में नहीं कोई गाड़ी रोकी जाती है उस तरीके से गाड़ी रोकने का प्रयास किया गया था नॉमिनेशन के दिन। क्या ब्रीफिंग की गई है पुलिस को, उसका अंदाजा अंदर ही पता लग गया। जो पुलिस को ब्रीफिंग है वो ये है कि समाजवादी पार्टी को वोट ना पड़ने दिया जाए। अभी सुबह से लगातार शिकायतें आ रही हैं। केवल मैनपुरी लोकसभा की शिकायतें नहीं हैं, बल्कि रामपुर विधानसभा में जिस दिन से हम लोग वोट मांग करके आए हैं, जिस दिन से शुरुआत हुई है उस दिन से प्रशासन लगा हुआ है कि वोट ना पड़ पाए। वोट ना पड़ने के सब तरीके अपनाए जा रहे हैं। मैं जब वहां रामपुर गया, हर चौराहे पर, हर सड़क पर पुलिस बड़ी संख्या में खड़ी थी। मुझे लगा कि ये पुलिस इसलिए खड़ी है कि सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जब सभा स्थल पे हम लोग पहुंचे हैं तब ये पता लगा कि वहां पर लोग ना आ जाए सभा में, इसलिए पुलिस लगी हुई है। कल रात को प्रत्याशी को खुद बैठना पड़ा धरने पर और ये मांग करनी पड़ी कि यहाँ की पुलिस फेयर इलेक्शन नहीं करा सकती है, फौज को लगा देना चाहिए। अगर ये अविश्वास पुलिस पर आएगा, प्रशासन पे आएगा, तो आप क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र कैसे बच पाएगा? क्योंकि जो बाहर की फोर्स आती है उसको गाइड करने वाले तो प्रशासन के लोग होते हैं। आप कहीं भी देखेंगे जो बाहर की फोर्स आई है उसके साथ लोकल फोर्स रहती है, और लोकल फोर्स का इंतजाम है रास्ता दिखाना, कहां जाना है। बाहर की पुलिस को कैसे पता है ये समाजवादी पार्टी के समर्थन का मोहल्ला है, समर्थित लोगों का गांव है? तो रामपुर में फौज तक की मांग करनी पड़ गई। रामपुर में पहले तो वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, कहीं भी किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। जो वीडियो आ रहे हैं उसमें पुलिस चेक कर रही है। मुझे ये बताएं गाइडलाइन क्या है इलेक्शन कमीशन की? इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन ये नहीं है कि आप पुलिस को ये आजादी दे दें कि आपका चेक करेंगे। जो उनके पास आईडी हैं, जो निर्धारित आईडी होते हैं उनके तहत जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वोट के लिए वापस किया जा रहा है। कईयों पे लाठीचार्ज हुआ है, चोट आई है। मेरे पास पिक्चर्स हैं उनकी कि किस तरीके से वो घायल हैं उस समय। वहां से लगातार रामपुर से तस्वीरें आ रही हैं
जिसमें कि ये लग रहा है कि पुलिस खुद लगी हुई है मार पिटाई के लिए। देखिए, अगर सड़क पे कोई इस तरह पड़ा होगा तो क्या उम्मीद करोगे आप फेयर होगा इलेक्शन? क्या फेयर होगा इलेक्शन? तो ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ये तो रामपुर की बात है। मैनपुरी की मैंने बताया कि पहले दिन से प्रशासन इस कोशिश में रहा कि वोट कैसे रोका जाए और यहाँ पर समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय कैसे हो, दबाव बनाया जाए, नाम पूछे जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को खुली आज़ादी है, शराब बांट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके गांव में कोई फोर्स नहीं जा रही। आखिरकार मैं ये जानना चाहता हूँ, जो बाहर की फोर्स आ रही है उसे ब्रीफिंग क्या हो रही है? क्या ब्रीफिंग ये हो रही है कि समाजवादी पार्टी के ये चिन्हित गांव, इनमें जाइए, आप इनको डराइए, धमकाइए, भाषा का गलत इस्तेमाल करिए। ऐसी भाषाएं इस्तेमाल की जा रही जो मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता, वो भाषा बोली जा रही है। और सुबह से शिकायत कर रहे हैं, कहीं जो मैनपुरी में है, कुछ बूथ, कुछ करेल में है, जो मतदाता समाजवादी पार्टी के गए उनके साथ मारपीट हुई है। कुछ लोगों को गांव से नहीं निकलने दिया जा रहा है। हमारी ऑफिस के लोग, अगर जिलाधिकारी को फोन मिला तो जिलाधिकारी अपना सीओजी अपने चपरासी को दे के चले गए। ये कहाँ से व्यवस्था आ गई कि आप अपना मोबाइल सीओजी एक अपने किसी को दे के चले जाएंगे और आप बात ही नहीं करना चाहते हैं? तो देखा आप सभी ने किस तरीके से नाराज अखिलेश डिम्पल ने यहाँ पर योगी सरकार पर कई आरोप लगाए, ईवीएम के मुद्दे को लेकर बातें करी। लेकिन अब आते हैं यहाँ पर घर के बच्चों की तरफ। जिस तरीके से अर्जुन यादव छोटे नेताजी कहकर अपने पिता अखिलेश यादव को पुकार रहे हैं, अदिति यादव छोटे नेताजी यहाँ पर बता रही हैं कि मुलायम सिंह जो बड़े नेताजी थे, यानी कि नेताजी थे, जनता के प्रिय नेताजी, अब छोटे नेताजी का कद अगर किसी ने संभाला है तो वो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव वो यहाँ पर छोटे नेताजी का कद संभालते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव तमाम ऐलानबाजियां भी कर रहे हैं, जनता उनको सुनना भी पसंद कर रहे हैं। अर्जुन यादव, अदिति यादव हो सकता है आने वाले वक्त में राजनीति में भी एंट्री करती नजर आए, क्योंकि 2024 के मिशन को लेकर सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने वहां पर कुछ पोस्ट भी किए हुए हैं और साथ ही साथ अपने स्टेटस के दरमियान वहां पर मिशन 2024 भी लिख रखा है। तो इस तरीके से यहां पर पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासत सिर्फ और सिर्फ इस मैनपुरी उपचुनाव पर टिकी होंगी सबकी नजर है। रामपुर में भी चुनाव हुआ, खतौली में भी चुनाव हुआ, लेकिन रामपुर में हो सकता है बीजेपी सरकार बना ले, क्योंकि आजम खान और उनके परिवार और आसिम रजा ने हथियार ही डाल दिए थे। वो ये कह रहे थे कि बीजेपी धांधली कर रही है, धोखेबाजी कर रही है, हमको चुनाव ही नहीं लड़ना है। रही बात खतौली की, तो खतौली में बहुत बड़ा सवालिया निशान रहेगा, क्योंकि वहां पर गठबंधन की सरकार उतरी थी मैदान पर। अब वहां पर जीत हार मिलती है या नहीं, ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन पूरा जो सियासी समीकरण बना हुआ है वो सियासी समीकरण डिम्पल यादव के इर्द गिर्द है। अखिलेश यादव का राजनीतिक सफर यहां से तय होगा। अगर इस सीट पर हार जाते हैं या जीत मिलती है, शिवपाल यादव का साथ आना भी इस बात की ओर इशारा करेगा कि क्या कुछ आगे आने वाले वक्त में राजनीतिक तौर पर फैसले होते हैं। तो यही सारी ऐलानबाजियां, ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प है कि कैसे अब मैनपुरी की जनता का दिल कौन जीत पाया, रघुराज सिंह शाक्य या डिम्पल यादव। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि किसकी जीत इस सीट पर नजर आ रही। कल नतीजे जो सामने आएंगे उसको लेकर लाइव कवरेज हमारी लगातार बनी रहेगी। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।